हर चुनाव के नतीजे आ गए, चाहे गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात कर ले, हिमाचल के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात कर ले, या मैनपुरी का उपचुनाव, या खतौली, या फिर रामपुर। ऐसे में कई जगह मतगणना में धांधली, ईवीएम में हेरा फेरी या फिर दोबारा चुनाव करवाने जैसी मांग खूब उठी है। और अब चुनाव आयोग का एक बड़ा बयान सामने आ गया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि दोबारा कहीं भी चुनाव करवाने की आशंका बनती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, चुनाव जो करवाए जाते हैं या जो मतगणना होती है वो कई चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है, और ऐसे में चुनाव करवाए जाते हैं तो बहुत बड़ा खर्चा आता है, और ये खर्चा लाखों में नहीं होता, करोड़ों में होता है। और ऐसे अगर मतगणना की बात करें, जिस दिन मतगणना यानी काउंटिंग होती है, उस दिन के भी खर्च को लेकर अगर बात करें तो इतना ही मोटा खर्च आता है। लेकिन ऐसे में देखा गया कि जिस तरह मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य हार गए, तो भाजपा के तमाम बड़े नेता ये कहने लगे कि मैनपुरी में दोबारा उपचुनाव होना चाहिए। गुजरात को लेकर भी यही सवाल खड़ा किया जाने लगा। गुजरात में एक तरफा भाजपा ने जो जीत हासिल की, उसके बाद विपक्ष ये कह रहा था कि गुजरात के जो नतीजे हैं वो उन्हें पच नहीं रहे, क्योंकि गुजरात का माहौल ऐसा था ही नहीं। मोरवी पुल जैसा हादसा, महंगाई जैसा मुद्दा, बेरोजगारी जैसा मुद्दा, शिक्षा जैसा मुद्दा और जीएसटी जैसे ऐसे तमाम मुद्दे गुजरात में खूब शोर शराबा कर रहे थे। और जो नतीजे आए हैं उसको देखकर वाकई हर कोई अचंभित है कि गुजरात में एक तरफा कैसे जीत गई भाजपा। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो पहली बार अपनी किस्मत को आजमा रही आम आदमी पार्टी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन शोर शराबा बहुत पहले से कर रखा था, मानो सरकार ही बना लेंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का पहले से इस बार जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा गिरा है, क्योंकि कांग्रेस इस बार जिस तरह से 20 के बीच तक सिमट गई है, इसका मतलब है जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। तो देखिए, गुजरात में भी दोबारा चुनाव करवाने की बात कही जाती है। रामपुर की मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रामपुर में लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक जो स्थिति थी वो ये थी कि समाजवादी प्रत्याशी के जो समाजवादी के प्रत्याशी असीम रजा, उनकी जीत है। लेकिन अचानक से वहां से बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को एक लंबी छलांग मिली और जिस तरह जीत हासिल हुई, उसके बाद रामपुर की जनता भी सवाल खड़ा करने लगी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि चंद सेकंड के अंदर आकाश सक्सेना ने कई हजार वोटों से असीम रजा को हरा दिया। तो कई जगह के जो नतीजे आए उससे जनता खुश थी, तो कई जगह के नतीजे से खुश नहीं थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि कहीं भी दोबारा उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे या कहीं भी इस तरह की संभावना नहीं है, और चुनाव आयोग जो है वो अपने काम को बेहतर तरीके से करता और आगे भी करता रहेगा। क्योंकि बीच में यह भी कहा जा रहा था कि ईवीएम से चुनाव को बंद करवा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव करवाना आज के वक्त में संभव नहीं है, क्योंकि ईवीएम से जिस तरीके से फटाफट काम हो जाता है, इससे समय और तमाम तरह की चीज़ें बचती हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने यह साफ करके बता दिया, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे कि यहाँ उपचुनाव हो सकते हैं या यहाँ पर चुनाव की आशंका है, वो फिलहाल अब तो नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय के चुनाव कैसे रहेंगे, यानी अगले साल जो चुनाव है 3 राज्यों में, और तीनों राज्य बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कुछ कमाल करेगी जैसे हिमाचल में किया है, या यहाँ पर बीजेपी रहेगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।